दोस्तों आप लोगों ने Xiaomi के MIUI का नाम सुना होगा, लेकिन बात माननी पड़ेगी मार्केट में मौजूद सबसे पुरानी स्किन्स में से एक है। यानी कि MIUI उस जमाने का है जिस जमाने में Samsung One UI तो छोड़ो, टच विस्पर थी, HTC वाले मोबाइल फोन भी बनाया करते थे और HTC Sense उनका UI होता था। मोटोरोला वाले स्टॉक एंड्रॉइड से पहले जो मोटो ब्लर आता था ना भैया, ये उसी जमाने का। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2010 की। 2010 में पहला MIUI का वर्जन आया था, लेकिन 2022 का एंड होने वाला और यहाँ पे Xiaomi ने ऑलरेडी MIUI 14 निकाल दिया। तो किस तरीके से जर्नी रही थी, कहां पे ज्यादा दिक्कतें आई, लोगों को MIUI क्यों पसंद आता है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, क्यों इसे मीम UI कहा जाता है, क्यों एड्स की एक बार प्रॉब्लम आई थी और किस तरीके से Xiaomi ने चाइनीज मार्केट के UI को ग्लोबल मार्केट तक ले गई। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। वीडियो में पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड होने वाला और ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगेगी जिसे शायद आप लोग अभी तक जानते नहीं होंगे। बात करें Xiaomi के MIUI की तो 2010 में शुरू किया था और देखा तो Xiaomi कंपनी भी 2010 में थी और पहली बार ऐसा होता है किसी मोबाइल फोन कंपनी ने एक डिवाइस निकालने की बजाय एक OS यहां पे निकाल दिया था और बेसिकली बात की जाए इसे कस्टम ROM के रूप में निकाला गया था। और Xiaomi के MIUI को इसलिए ज्यादा पसंद किया जाता था क्योंकि ये iOS से इसका लुक एंड फील था। उस जमाने में ज्यादातर एंड्रॉइड स्किन काफी सिमिलर थी, सबके अंदर ऐप ट्रे वगैरह थी और जो लोग एंड्रॉइड के अंदर यानी कि सस्ते में एक iOS का लुक एंड फील का मजा लेना चाहते थे, उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था। चाइनीज मार्केट में चीज चल गई और बाहर के लोगों को भी चीज पसंद आई क्योंकि लिटरली ये एक कस्टम ROM थे और कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता था और लोगों ने जब इसको इंस्टॉल किया तो उनको लुक एंड फील काफी अच्छा मिलने लगा और Xiaomi को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और यहां तक की बात बता सकता हूं, उस जमाने में MIUI के अंदर गूगल प्ले की एप्स भी आती थी क्योंकि उस जमाने में चाइना में मोबाइल फोन्स के अंदर गूगल की एप्स बैन नहीं हुआ करती थी। और इसी तरीके से Xiaomi के MIUI को पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद Xiaomi को लगा कि क्यों ना हमको अपना खुद का फोन निकाले और यहीं से शुरुआत होती है Xiaomi के Mi 1 की। अब Mi 1 देखा जाए तो 2011 और 12 के बीच में निकाला गया था और इससे पहले इन्होंने अपना MIUI 2 निकाला था जो कि एक माइनर रिफाइनमेंट। इसके बाद देखा तो MIUI 3 और Xiaomi Mi 1 यहां पर आए थे तो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन, काफी अच्छे फीचर्स के साथ लाए थे। चाइनीज मार्केट तक ही रहे थे और वहां पे इस चीज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और बात कर उस समय जो MIUI 3 था वो बेस्ड था 2.3 जिंजरब्रेड के साथ। लेकिन देखा है तो इसी के बाद से खास बात यहाँ पे पता चल गई कि Xiaomi ने शुरुआत से अपने MIUI के वर्जन अपडेट पे ज्यादा फोकस रखा था एज कंपेयर टू एंड्रॉइड अपडेट। मतलब अगर आप लोगों ने Xiaomi के फोन यहाँ पर यूज करे चलाए तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि उसके अंदर आपको MIUI के वर्जन अपडेट ज्यादा मिलते हैं बजाय कि एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट के, क्योंकि Xiaomi शुरुआत से कहता था कि हम एंड्रॉइड वर्जन बदल के नाम की चीजें नहीं देना चाहते, हम अपना MIUI बनाएंगे, अपनी खुद की स्किन बनाएंगे और उसके अंदर हम नए फीचर्स डेवलप करके अपने यूजर्स को देंगे। भले ही आपका एंड्रॉइड वर्जन कौन सा हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो MIUI वर्जन है उससे फर्क पड़ेगा। शुरुआत से Xiaomi की कुछ ऐसी फिलॉसफी थी लेकिन आगे चल के उन्हें चीजें यहाँ पे बदलनी पड़ गई और इसी के बाद Xiaomi ने 2013 में लॉन्च कर दी MIUI 4। टेक्निकली ये आखिरी MIUI था जिसके अंदर आपको गूगल की एप्स वगैरह देखने को मिलती थी क्योंकि उस समय देखा है तो 2013 तक अगर मैं बात करूं तो चाइना के अंदर सेंसरशिप थी गूगल वगैरह को लेके, लेकिन गूगल एप्स कंप्लीटली बैन नहीं थी। इनका जो बैन था वो 2014 के अंदर हुआ था, लेकिन 2013 में MIUI के अंदर इंप्रूवमेंट की गई। जैसे की बात करें एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच के साथ निकाला गया। यहां तक की बात की जाए तो इन्होंने एक एंटीवायरस भी बनाया था Tencent के साथ मिलकर और देखा तो Xiaomi का कोर फोकस यहाँ पे MIUI हो गया था। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि MIUI के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही थी? क्योंकि Xiaomi हमेशा से कहते हैं कि हम इंटरनेट फर्स्ट कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेट सर्विसेज का है। और बेसिकली चाइना के अंदर वो लोग क्या करते थे कि अपना स्टोर डालते थे, अपनी थीम्स बेचा करते थे, वॉलपेपर बेचा करते थे और इस तरीके से पैसे बनाते थे। यानी कि उनका सीधा सीधा फंडामेंटल चीज ये थी कि हमें हार्डवेयर से पैसा नहीं बनाना है, हमने सॉफ्टवेयर से बनाना है। यानी कि जो चीजें Xiaomi को अलग बनाती थी वो ये थी और यहां से Xiaomi ने ढेर सारा पैसा बनाना शुरू किया और उन्हें लग रहा था कि शायद ये चीज अगर चाइना में चल गई तो इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट में भी चल जाएगी। लेकिन Xiaomi की कहानी काफी अलग थी। जब 2014 में Xiaomi इंडिया में आता है उसी जमाने में बात करें तो चाइना की गवर्नमेंट गूगल की एप्स के ऊपर बैन लगा देती है और देखा जाए तो उसके बाद से गूगल का प्ले स्टोर वगैरह Xiaomi के फोन से गायब हो जाता है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट के अंदर डाल सकते थे जहां पर ये चीजें बैन नहीं है और इंडिया में अपने फोन्स को लेकर आना शुरू कर देते हैं। बेसिकली बात करें तो शुरुआत में बहुत ज्यादा फोकस था सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पे MIUI के अपडेट्स भी यहाँ पे जल्दी आते थे। इसी के साथ ही बात करें तो फोन में आपको नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलते थे और
बात की जाए तो MIUI 5 से इन्होंने अपने आप को ग्लोबल रिप्रेजेंट करने के लिए नए डिजाइन को इंप्लीमेंट किया, जिससे एक नया लुक एंड फील आएगा और इंटरनेशनल वाला एक टच आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी थी MIUI 5 की। लेकिन बात किया तो तब तक ये लोग अपनी इंडिया में कोई सर्विसेज वगैरह शुरुआत नहीं करी। उस समय एंड्रॉइड UI भी क्लीन आता था, ब्लोटवेयर्स भी ज्यादा नहीं होते थे, यहां तक की बात करें तो एड्स वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, जो कि आने वाले सालों में बहुत ही ज्यादा चीजें से आने वाली थी। इसी के साथ ही बात करें तो फिर MIUI 6 और MIUI 7 की एंड्रॉइड लॉलीपॉप 5 आया था मटेरियल डिजाइन के साथ, तो वहां पे उन्होंने अपने UI के अंदर भी काफी सारे चेंजेस करे और UI को भी थोड़ा एडवांस बनाया, जिससे MIUI 6 MIUI 7 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आए थे। लेकिन देखा तो डिजाइन वाइज ज्यादा नहीं आते, इंटरनल जो चेंजेस थे Xiaomi ने इसके बाद करना फोकस कर दिया। कहने का मतलब ये कि जहां पहले हर साल Xiaomi नए फीचर्स और UI के अंदर चेंजेस करता था, वो धीरे धीरे थम से गए और जो UI होता था, जैसे MIUI 6 और MIUI 7 की बात करूं तो UI के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस नहीं थे। इसके साथ ही Xiaomi ने इसके बाद से डिसाइड किया कि चाइना के अंदर MIUI के अपडेट से लोग यहाँ पे काम चला सकते थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट को यहाँ पर एक नए एंड्रॉइड वर्जन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और इसीलिए उन्होंने अपने MIUI को हर एंड्रॉइड वर्जन के साथ अडेप्ट करना और चेंज करना शुरू किया। जैसे कि MIUI 7 यहाँ पे एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के साथ आपको देखने को मिला था, और ऐसे MIUI 8 यहाँ पे एंड्रॉइड 7.0 नोगट के साथ यहाँ पर आया था। और इस बार जो गूगल के जो फीचर्स थे वो भी डालना शुरू कर दी एंड्रॉइड के अंदर। इसी के साथ बात करें तो 2017 में एंड्रॉइड 8 ओरियो के साथ आया था, वहां पे आपको स्प्लिट स्क्रीन जैसी चीजें देखने को मिली थी। और बात किया तो उस जमाने में iPhone 10 आया था, तो वो भी फेस अनलॉक लेके आया था, तो यहाँ पर भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का खुद का बनाया सॉफ्टवेयर डाला, स्पेशल गेम बूस्टर डाला था और ज्यादा फ्लूइड बनाया था। यहाँ पे आपको फोटोज और ऐप वॉल्ट यहाँ पे क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने ये डिसाइड किया था कि MIUI को छोड़ के ग्लोबल मार्केट लिए क्यों ना स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन निकालते हैं। और उस साल जो MI A1 आया था वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था Xiaomi की तरफ से। मतलब एक तो पहली बार स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील दे रहा था, और वहां पर देखा जाए तो अपडेट्स भी यहाँ पे जल्दी प्रॉमिस किए गए थे, और Xiaomi ने बहुत ही अच्छा तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन कर लिया था। यहाँ तक की बात करें Xiaomi की बस कुछ एप्स थी, लेकिन एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उससे वो अपनी कोर वैल्यू से हट रहे थे, और फिर शायद बाद में ये डिसाइड किया कि स्टॉक एंड्रॉइड को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है और उसके चक्कर में MIUI को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम MIUI को ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 के बाद से Xiaomi MIUI के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। यहां तक की बात करें 2018 के अंदर पहली बार एड्स स्पॉट किए गए थे Xiaomi के MIUI में। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि Xiaomi ने देखा तो बहुत ही सस्ते में अपने फोन्स को यहाँ निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखा तो Xiaomi को लगा कि अब लोगों को हमने सस्ते में काफी सारे फोन्स बेच दिया, पैसे कमाने की बारी, और इसलिए धीरे धीरे एड्स को इंट्रोड्यूस किया गया UI के अंदर। ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी। लेकिन बाद में बात किया तो Xiaomi ने सामने से आके खुद ये बताया कि ये उनके बिजनेस मॉडल का पार्ट है, और ये एड्स से यहाँ पे वो पैसा बनाते हैं, और ये एड्स यहाँ पे कहीं जाने नहीं वाले। इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन आम जनता को शायद इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम आई थी 2019 से, जब इसके अंदर आपको एड की सिचुएशन हाथ से निकल रही थी और काफी ज्यादा अनसूटेबल एप्स के एड और ऐसे एड्स आपको देखने को मिले जो मोबाइल फोन के अंदर नहीं होने चाहिए थे। और उसके बाद Xiaomi को लगा कि हाँ, ये एग्जैक्टली में गलत चीज हो रही है और इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। फिर आगे चल के उन्होंने अपने फोन के अंदर से जो एड्स वाली प्रॉब्लम होती है उससे हटाना शुरू किया और MIUI को और ज्यादा रिफाइंड बनाना शुरू किया। यहां तक की बात किया तो उससे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि आप ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा देते हो, आप अपने महंगे फोन के अंदर एड्स दिखा रहे हो, अब जो प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है वो तो देखने को मिल ही नहीं रहा है। और ये सारी कहानी थी MIUI 10 और MIUI 11 की। लेकिन जब से 2020 में MIUI 12 आया था तो एड्स वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। उस जमाने में iOS से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली उन्होंने, और देखा तो सुपर वॉलपेपर, कंट्रोल सेंटर, iOS वाली चीजें यहाँ पे लाना शुरू करी अपने MIUI के अंदर। और जहां पहले ऐप ड्रॉर नहीं आता था तो वो चीज भी आपको देखने को मिल गई। हालांकि 2021 के अंदर जब ये अपना MIUI 12.5 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो वो बीच में काफी एक अच्छा स्टेप था, जहां पे एड्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ब्लोटवेयर्स को रिमूव किया जा सकता था। इसके साथ ही Xiaomi ने ये क्लेम किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो एप्स जो प्री इंस्टॉल्ड रहती है फोन के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा एप्स को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो किसी भी फोन की तुलना में काफी ज्यादा है। यानी कि एक क्लीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई, और जो महंगे फोन होते हैं ना उनके अंदर से ब्लोटवेयर और एड्स को भी यहाँ पे कम किया गया। तो देखा तो Xiaomi जहां पे एक जमाने में चीजों पे काफी ज्यादा फोकस कर रही थी, अब इनसे धीरे धीरे यहाँ पे दूर होने लगी। तो ये कहानी थी MIUI 12.5 तक। फिर MIUI 13 आए, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थे। पहले से ज्यादा फास्ट बनाए, रिस्पॉन्सिव बनाए, एनिमेशंस वगैरह को इंप्रूव किया गया, और साथ ही साथ आपको बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिली। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करी कि Xiaomi ने अपना MIUI फॉर पैड भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि देखा तो बेसिकली टैबलेट्स के लिए बनाया गया था। क्योंकि इससे पहले Xiaomi अपने Mi पैड के अंदर MIUI डालती थी और उसके अंदर ऐसा लगता था कि मोबाइल फोन को खींच के इन्होंने बड़ा कर दिया, बाकी UI के अंदर कुछ काम नहीं किया है। और वो मोबाइल फोन वाली UI
MIUI जैसे ही चलता था और इसके बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है और जो MIUI फॉर पैड था वो इस तरीके से था कि बेसिक तो वो एंड्रॉइड ही रहेगा लेकिन यूजर एक्सपीरियंस टैबलेट का देगा जिससे उसे बड़ी स्क्रीन पे ऑपरेट करना आसान हो जाए। और देखा जाए तो ये चीज पे उन्होंने काम किया क्योंकि काफी सारी कंपनीज आज भी देखा तो टैबलेट तो बना लेती है लेकिन सॉफ्टवेयर वाला पार्ट एक ऐसा रहता है जहां पे वो मात खा जाती है। Xiaomi ने अपने पैड के अंदर ये चीज यहाँ पे डालना शुरू कर दी। इसी के साथ ही बात करें तो एंड्रॉइड अपडेट के प्रॉमिस भी उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया अपने फोन्स के साथ जिससे आने वाले समय में गारंटीड एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट मिले। और जहां पहले Xiaomi अपने MIUI पे ज्यादा फोकस करता था अब एंड्रॉइड वर्जन पर भी फोकस करता है और हर नए एंड्रॉइड वर्जन के साथ अपने MIUI को यहाँ पे बदल रहा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग थी। इसी के साथ ही बात करें तो लेटेस्ट में जो MIUI 14 आया उसके बारे में पता चला अगर कोई ऐप रहेगी तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, इसके अंदर ज्यादा बेटर एनिमेशंस होंगे, ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग चीज MIUI 14 में डाली गई वो थी प्राइवेसी से रिलेटेड क्योंकि इस बार बोला कि इस बार वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे ध्यान दे रहे हैं और डिवाइस के अंदर जो यूजर का डेटा है वो डिवाइस के अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। तो हाँ कुछ इस टाइप की चीजों पे लोग काम कर रहे हैं और कुछ जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाले फीचर iOS में थे वो अब अपने इस फोन के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो हाँ देखा तो MIUI पिछले काफी लंबे समय में काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है और देखा तो शायद इसीलिए इंडिया में काफी सारे लोगों को MIUI पसंद आता है लेकिन अपने बग्स और इश्यूज के कारण भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा। पिछले कुछ समय जब Xiaomi ने बहुत ज्यादा फोन्स बना दिए, बहुत ज्यादा फोन्स बेच लिए, उसके बाद उन्हें दिक्कत आई थी काफी सारे लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करने में। अपडेट्स में डिले हुआ, शुरुआत में बगी अपडेट्स काफी ज्यादा आते थे और इसी चक्कर में लोगों के फोन्स के अंदर भी दिक्कतें आना शुरू हुई। लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाकी है। जैसे की बात करेंगे स्टेबल अपडेट के बारे में लोग बात करते हैं कि जैसे एंड्रॉइड 13 के साथ MIUI 14 आता है उसके अंदर आपको किस टाइप की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, किस तरीके से अभी जो Xiaomi लैग कर रही है जल्दी अपडेट डिलीवर करने के अंदर वो चीज को यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हाँ अभी भी देखा तो MIUI कंप्लीटली स्टेबल नहीं हो पाया, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं MIUI के अंदर जो उन्हें शायद आने वाले समय में यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन बात किया तो Xiaomi ने अपना एक अलग ही फैन बेस यहाँ पे बना लिया क्योंकि अगर Xiaomi के MIUI लोगों को पसंद नहीं आता तो फिर शायद Xiaomi के फोन इतने ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते इंडिया के अंदर। बाय द वे आप लोग को MIUI यहाँ पे कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।